स्टूडेंट्स रिलेटिव मोशन पर बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे मोशन क्या है, जिसको हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, बहुत इजी टर्म है। इसके बाद हम आते हैं रिलेटिव मोशन की तरफ। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि मूवमेंट क्या है। हमने देखा था कि अगर आप किसी पॉइंट पर खड़े हैं, यहाँ पर किसी पोजीशन पर खड़े हैं आप यू, और आप देखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज को आप देखते हैं। सपोज यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट सपोज आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट ए, आप इसको यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप क्या है? ऑब्जर्वर है, आप ऑब्जर्वर है। सो जब आप इसको ऑब्जर्व करते हैं, सो आप देखते हैं कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, ये ऑब्जेक्ट अब यहां पर है, सपोज किसी टाइम के बाद वो यहां पर आ जाता है, यानी आप उसको यहां पर जो है वो यू ऑब्जर्व कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो गया। सो जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक बंदा दूसरी जगह से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, सपोज या आप यूं भी कह सकते हैं कि एक बंदा इसके ऊपर है, सपोज इसके ऊपर है, इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा हुआ है। सो फिर उसको ये जो मूवमेंट है वो डिफरेंट तरीके से नजर आएगी, यानी आप उसको एक तरह से ऑब्जर्व करेंगे, वो उसको दूसरी तरह से ऑब्जर्व करेगा। सो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन। क्योंकि दोनों जो ऑब्जर्वर है वो उनको डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। इसी एग्जांपल को, चूंकि यहाँ पर तो जस्ट हमने मोशन की बात की, इसी एग्जांपल को, रिलेटिव मोशन को हम एक बहुत ही इजी एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप कंसिडर कर लें कार, ये एक कार कंसिडर कर लें आप। इस कार के अंदर फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, यहाँ पर आप इस कार के अंदर बैठे हैं। आप कार जो है वो यूं जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कार जा रही है। आप यहां से एक बॉल है आपके पास, बॉल है, आप उसको स्ट्रेट अपवर्ड जो है वो थ्रो करते हैं, स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करते हैं। सो देखिए जब आप स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करते हैं, ड्यू टू इनर्शिया, चूंकि गाड़ी जा रही है, कार जा रही है, सो ड्यू टू इनर्शिया वही पुश जो है वो इस बॉल को भी पहुंचता है। यानी जो पुश गाड़ी को पहुंच रहा है इंजन की वजह से, वही पुश इनर्शिया की वजह से इस बॉल को भी पहुंचता है। सो अगर गाड़ी इस डायरेक्शन में जाएगी, सो आपने बॉल तो ऊपर फेंक लिया, लेकिन उस पुश की वजह से ये बॉल भी आहिस्ता आहिस्ता जो है उसी मोशन के साथ यू मूव कर रही होगी। यानी एक तो आपने उसको ऊपर फेंक दिया, और एक इस गाड़ी की जो मूवमेंट है इसकी वजह से, इसकी इनर्शिया की वजह से बॉल इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा। सो अब अगर आप यहां से बॉल को देखें, गाड़ी के अंदर आपने बॉल को ऊपर फेंक दिया, गाड़ी यहां पर सपोज पहुंच गई, ये गाड़ी की नेक्स्ट पोजीशन है, हम यहां पर उसको ड्रा करते हैं, ये गाड़ी की नेक्स्ट पोजीशन। आप किसी टाइम के बाद यहां पर पहुंच गए यू, ये वही गाड़ी है जो यहां पर पहुंच गई है। अब देखिए आप उसको ऊपर फेंक दिया आपने, किसी टाइम के बाद वो नीचे आता है बॉल, आप अगेन उसको कैच कर लेते हैं यहां पर। यानी अगर आप देखें, आपने बॉल को सिर्फ ऊपर फेंका था, लेकिन गाड़ी के साथ साथ उस बॉल ने भी मूवमेंट की। सो एक तो बॉल ने ऊपर मूवमेंट की और एक इस डायरेक्शन में मूवमेंट की। सो अगर इस कंबाइन मूवमेंट को हम शो करना चाहें, सो एक्चुअली बॉल ने कौन सी मूवमेंट की? ये टू डायमेंशनल मूवमेंट की, यूं, क्योंकि बॉल ऊपर भी गया और नीचे भी अगेन आपके हाथ में वो आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्चुअली बॉल को सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही ऑब्जर्व करते हैं। आप ऐसा आपको लगता है कि बाल सिर्फ ऊपर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली बाल जो है वो ऊपर भी जा रहा है और हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है। सो एक्चुअल बाल का जो पाथ है जिस पर वो मूव कर रहा है, वो एक्चुअली यूं होगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा इसका। इस तरह के पाथ को हम क्या कहते हैं? आप पैराबोलिक पाथ। सो देखें, अब एक ऑब्जर्वर आप है, आप गाड़ी में बैठे हैं, एक ऑब्जर्वर सपोज यहां पर एक बंदा है वो एट रेस्ट है, यहां पर एक बंदा है वो एट रेस्ट है, ये उसकी पोजीशन है, पोजीशन ये एट रेस्ट है और आप जो है वो जा रहे हैं। सो अब देखिए दोनों बंदे जो है इस बाल को डिफरेंट तरीके से ऑब्जर्व करेंगे। आपने ऑब्जर्व किया कि बाल को आपने ऊपर फेंका, आप यूं मूव कर रहे हैं, बाल फिर आपके हाथ में आ जाते हैं, तो आपने सिर्फ ऊपर वाली मूवमेंट ऑब्जर्व की। क्योंकि जिस मूवमेंट के साथ बाल जा रहा है इस डायरेक्शन में, उसी मूवमेंट के साथ आपकी गाड़ी भी जा रही है। सो आपको जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो फील नहीं होता। लेकिन जो ये वाला ऑब्जर्वर है वो इस बाल को किस तरह ऑब्जर्व करेगा? यहां से आपने फेंक दिया तो बाल चूंकि ऊपर भी जा रहा है और
हॉरिजॉन्टल भी जा रहा है। सो इस ऑब्जर्वर को जो यहां से देख रहा है उसको बाल की जो पाथ है, जो ट्रेजेक्ट्री है, वो यूं नजर आएगी, ये पैराबोलिक। लेकिन आपको सिर्फ ये वाली, सिर्फ ऊपर वाली जो पाथ है ये नजर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने एक ही बाल के एक ही मूवमेंट को दो तरीकों से ऑब्जर्व किया। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपने सिर्फ ये वाला, अगर इसको जस्ट हम डायग्राम से शो कर ले, आपको सिर्फ ये लग रहा है कि बाल ऊपर गया, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है। सपोज ये इसको आप ए प्राइम का नाम दे दे, और जो नीचे बैठा हुआ है यहाँ पर जो एटरेस्ट है, जो बंदा है, उसको इस बाल की जो ऑब्जर्वेशन है वो कुछ यूं नजर आएगी, यूं उसको यूं लगेगा कि बाल एक्चुअली इस पाथ पर आ रहा है। सो देखिए दो डिफरेंट हमारे पास पाथ्स आ गए। एक इस बंदे की है जो कि आप इसको बी कह सकते हैं, ये जो पैराबोलिक पाथ है इसको बी कह सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि एक ही बाल है, एक ही मूवमेंट है, लेकिन दो डिफरेंट जगहों से दो डिफरेंट बंदे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनको इसकी जो मूवमेंट है, जो बाल की मूवमेंट है, वो डिफरेंट तरीकों से नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो मूवमेंट है, एक्चुअली जो मोशन है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। जो मोशन है, मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। मोशन इज नॉट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आप उसको मूव कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मोशन दे रहे हैं, सो हर एक बंदे को, हर एक ऑब्जर्वर को एक ही जैसा नजर नहीं आएगा, हर एक की ऑब्जर्वेशन एक जैसी नहीं होगी, बल्कि एक बंदा उसको ऑब्जर्व करेगा। फॉर एग्जांपल गाड़ी में जो बैठा है, जिस तरह की एग्जांपल हमने पढ़ा, उसको सिर्फ वर्टिकल मोशन नजर आ रहा है, लेकिन जो बाहर बंदा बैठा हुआ है उसको दोनों जो टू डायमेंशनल मोशन है, यानी वर्टिकल बी और हॉरिजॉन्टल बी, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोशन क्या है, मोशन इज रिलेटिव। मोशन इज रिलेटिव यानी वो डिपेंड करता है किस चीज पर, ऑब्जर्वर पर, कि ऑब्जर्वर की जो ऑब्जर्वेशन है वो किस फ्रेम से कर रहा है। मोशन इज रिलेटिव। जिस फ्रेम से, जिस पॉइंट से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, फिर वहां पर हम एक कार्टेशियन प्लेन जो है, कार्टेशियन एक्सिस जो है वो ड्रा करते हैं। सपोज अगर हम यूं कह दें कि आप यहां पर हैं, आप यहां से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यूं कह सकते हैं कि एक आपने सपोज वाई एक्सिस कंसिडर किया, एक एक्स एक्सिस और एक जी एक्सिस। सो ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी वो फ्रेम, वो कार्टेशियन एक्सिस, वो कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सिस जिससे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जिससे कोई भी बंदा ऑब्जर्व कर रहा है किसी इवेंट को, so उसको हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये एक्चुअली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। अगर ऑब्जर्वर एट रेस्ट है तो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी उसके साथ एट रेस्ट है। इसी तरह अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो उसके साथ साथ ये चीज भी मूव करेगा, ये फ्रेम भी मूव करेगा। तो अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वर पर। इसी तरह हमने देख लिया कि जो रिजल्ट्स होंगे, अब अगर आप इस बॉल के रिजल्ट्स देखें, यानी इसके पीछे फिजिक्स देखें, सो इसके पीछे जो रिजल्ट्स हैं, जो फिजिक्स है, वो सेम ही आएंगे। यानी फॉर एग्जांपल आप इसकी जो मूवमेंट है, फर्स्ट आप उसको सॉल्व कर ले फिजिक्स के इक्वेशंस पर। सपोज अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और आप इसके पाथ को सॉल्व करना चाहते हैं, सो आप सिर्फ वर्टिकल मोशन कंसिडर करेंगे, बिकॉज आपको सिर्फ वर्टिकल जो इसकी मूवमेंट है वो नजर आ रही है। लेकिन ये वाला बंदा ये क्या करेगा, ये वर्टिकल बी उसमें इंक्लूड करेगा, हॉरिजॉन्टल बी इंक्लूड करेगा। तो दोनों के जो रिजल्ट्स होंगे एट द एंड वो सेम ही आएंगे, क्योंकि फिजिक्स जो है, इनके पीछे जो लॉजिक्स हैं वो सेम है। फिजिक्स लॉज आर द सेम, लेकिन जस्ट जो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो हर एक बंदे को एक ही जैसा नजर आ जाए, उनके जो मूवमेंट, जो ट्रेजेक्टरीज हो, जो पाथ्स हो, वो एक ही जैसे हो। मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के होंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट थिंग है, जो हमने देख लिया कि फिजिक्स के जो लॉज है, जो इनके रिजल्ट है, वो हमेशा सेम होते हैं। इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। कि मोशन जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि हर एक ऑब्जर्वर के लिए जो है वो डिफरेंट तरीके से आता है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव मोशन।